महत्व बुद्धि जिसमें होती है उसका आश्रय होता है। महत्व बुद्धि है भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का। महत्व बुद्धि है भगवान विष्णु में, तो मैं बद्रीनाथ जाऊंगा। महत्व बुद्धि है शिव में, तो मैं केदारनाथ जाऊंगा। महत्व बुद्धि है माता जी में, तो फिर मैं माता जी के मंदिर में जाऊंगा। तो आपके जीवन में महत्व बुद्धि जिधर की बनेगी, गौण कर्म अथवा गौण आश्रय भले आप कितने भी लो, आश्रय कैसे भी लो, लेकिन जहां महत्व है वे सारे आश्रय उधर समेट लोगे। आपकी महत्व बुद्धि थी सत्संग में, आपके मन की सोच विचार के कैसे पहुंचे द्वारिका। फिर आपने रेलवे का उपयोग किया, कार का उपयोग किया, दोस्त का उपयोग किया, टेलीफोन का उपयोग किया, ये सब आश्रय लिए, लेकिन आश्रय भी उस महत्व के लिए तो सारे आश्रय आपके भक्ति में हो गए। अगर महत्व बुद्धि शराब खाने में है अथवा दुराचार में है, तो जो भी आप आश्रय लेते हैं वो सारा चिंतन आपका वो हो जाता है। इस बात को आप बिल्कुल मान लोगे, पक्की बात। तो आप आश्रय और महत्व, आश्रय नौकरी का लेते हैं, पत्नी की सेवा का लेते, पति की सेवा का लेते, लेकिन महत्व शिव जी का, भगवान का, किसी भगवान का मानते, तो सारे आश्रय उधर को मुड़ जाएंगे। तो संसार में अगर आप कोई आश्रय लेते हैं राग का और द्वेष का, तो आपका राग और द्वेष बढ़ता जाएगा। मेरा कोई शत्रु है और मेरे को तंग करता है, तो अगर भगवान का महत्व नहीं है मेरे जीवन में, तो मैं न जाने क्या क्या नीच आश्रय लेकर भी शत्रु को मिटाने में लगूंगा। अगर मेरे जीवन में भगवान का आश्रय है तो मेरे से वो नीच कर्म नहीं हो सकेंगे। अगर होते हैं तो भगवान का आश्रय इतना जोरदार नहीं है, सीधी बात है। तो अपने जीवन में भगवत आश्रय का विकास हो और भगवत आश्रय का रस मिले, इसलिए पूजा पाठ उपासना होती है। और जन्मते ही सब भगवत आश्रय के हो जाएं ये संभव नहीं, संस्कार मिलते हैं। सिंधी के कुल में जन्मेगा तो झूलेलाल भगवान का निमित्त बनकर भगवत आश्रय आएगा। पंजाबी में होगा तो गुरुद्वारे या और कोई कृष्ण राम आदि का आश्रय। तो ये आश्रय अगर ऊंचे आ जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी क्रियाकलाप चिन्मय हो जाएगी। मैंने आश्रय लिया झूलेलाल का, आश्रय लिया गणपति का, आश्रय लिया कोई भगवान का, तो उस समय तो मेरी आंख आदि भौतिक, प्रकाश आदि भौतिक वृत्ति भी मन की। फिर वो पूजा पाठ करके मैं जब शांत बैठूंगा तो उस समय आंख बंद हो जाएगी। बाहर के प्रकाश से हम भीतर आ जाएंगे, बाहर की मूर्ति से हम भीतर आएंगे, बाहर की आंख की गुलामी नहीं पड़ेगी। और फिर भी आंख बंद करके बैठेंगे, जप करेंगे या ध्यान करेंगे, तो हमारी बुद्धि में जो रस आएगा, जो सुख आएगा, वो भौतिक आश्रय लेकर हम परमार्थिक आश्रय में, चिन्मय आश्रय में पहुंच जाएंगे। और एक बार चिन्मय आश्रय का रस मिला तो हजार हजार विघ्न बाधा आए और हजार हजार श्रद्धा तोड़ने का व्यवहार आए, फिर भी चिन्मय आश्रय जिनका खुल गया वो भगवान का आश्रय छोड़ नहीं सकता, गुरु का सत्संग छोड़ नहीं सकता, आध्यात्मिक उन्नति छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चिन्मय आश्रय है। शुरू में तो भले आदि भौतिक आश्रय लिया, राग द्वेष में जी रहे तो राग वाली चीजें लाए, मूर्ति में राग रखा, लेकिन वो मूर्ति का राग चिन्मय में ले गए। हम ध्यान करते तो उस समय बाहर की मूर्ति नहीं होती, फिर भी हृदय में चमचम चमकता है, मजा अच्छा लगता है, आनंद होता है, शांति मिलती। इसी प्रकार गुरु मंत्र लिया, और गुरु मंत्र लिया और जप किया, तो पहले तो आश्रय लिया कान का, जप में जीभ का, लेकिन गुरु मंत्र जपते जपते जब आप थोड़े शांत हो जाते हैं, प्रीतिपूर्वक जपते हैं, तो आपको चिन्मय सुख मिलता है। तो राग वाला सुख आपको दुख देता है, द्वेष वाला
भी आपको तपाता है, लेकिन ये दुख और सुख में सम रहकर चिन्मय परमात्मा के साथ एकाकार करता है। इसलिए मंत्र दीक्षा की बड़ी भारी महिमा है।